नमस्कार। हाल ही में वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से मतलब भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर काफी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, काफी ध्यान गया है इस तरफ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी आंकड़े हैं, बाजार के विश्लेषण भी हैं। सही। और कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से समझे कि भारत के रक्षा उत्पादन और निर्यात में जो ये उछाल दिख रहा है उसके असल मायने क्या है। हाँ, मतलब ये बदलाव क्यों हो रहा है, कितना बड़ा है, और ये जो निजी कंपनियां हैं, एमएसएमईज हैं, उनका क्या रोल है इसमें। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। अच्छा, एक दिलचस्प आंकड़े से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा था। हाँ बताइए। वो ऑपरेशन सिंदूर वाला हफ्ता। रक्षा कंपनियों के शेयर मतलब करीब 21% उछल गए, जबकि निफ्टी 50 सिर्फ 3.1% बढ़ा था। हाँ, ये काफी बड़ी उछाल थी। ये तो खैर एक पहलू है। जरा उत्पादन के आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। हाँ, प्रोडक्शन। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 मतलब FY24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, 1.3 लाख करोड़। 130,000 करोड़। ये पिछले साल से कितना ज्यादा हुआ? ये पिछले साल से 17% ज्यादा है। और हाँ, ये लगातार दूसरा साल था जब उत्पादन 1 लाख करोड़ के पार गया है। अच्छा, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है। हाँ, FY22 से ही लगातार डबल डिजिट ग्रोथ है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर आपको याद हो, महामारी से ठीक पहले FY20 में थोड़ी गिरावट आई थी। हाँ, तो ये वापसी तो काफी दमदार लग रही है। सही कहा। और सरकार की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। FY25 मतलब ये जो चालू वित्त वर्ष है, उसके लिए लक्ष्य 21.6 लाख करोड़ का रखा गया है। 21 लाख करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लक्ष्य काफी बड़ा है। दिसंबर 2024 तक के जो आंकड़े थे हमारे पास, उनके हिसाब से उत्पादन 90,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। तो मोमेंटम तो है। जरूर, शायद वो आत्मनिर्भर भारत वगैरह का असर है। बिल्कुल, वो भी है। और बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। खैर, उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन निर्यात, एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है? हाँ, एक्सपोर्ट्स। वहां भी कहानी दिलचस्प है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में रक्षा निर्यात लगातार 20,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और ये आंकड़ा FY20 से पहले के लेवल से लगभग 2 गुना है। 2 गुना? क्या बेच रहे हैं हम? मतलब किस तरह के उत्पाद? इसमें छोटे हथियार हैं, प्रोटेक्टिव गियर है, आर्टिलरी जैसे उत्पाद भी हैं जो दूसरे देशों को बेचे जा रहे हैं। और इस साल का लक्ष्य वो भी बढ़ा होगा? हाँ, इस साल का लक्ष्य और भी बड़ा है, 30,000 करोड़ रुपए। वाह, तो ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया सिर्फ घर के लिए नहीं, बाहर के लिए भी है। सही। और यहाँ एक और जरूरी बात आती है इस पूरी कहानी में, प्राइवेट सेक्टर और MSMEs की भूमिका। हाँ, ये जानना जरूरी है। सरकारी कंपनियां तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट वाले कितना कर रहे हैं? देखिए, अभी भी कुल उत्पादन में सरकारी कंपनियों यानी DPSUs का दबदबा तो है, लेकिन निजी कंपनियों की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? हमारे सूत्रों के हिसाब से FY17 में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 20% थी। FY24 तक वो लगभग वहीं रही, लेकिन FY25 के शुरुआती आंकड़ों में ये बढ़कर मतलब करीब 24% हो गई है। तो थोड़ा इजाफा हुआ है। हाँ, और खास तौर पर निर्यात प्राधिकरणों में प्राइवेट कंपनियों का योगदान काफी अहम होता जा रहा है। और MSMEs, छोटे वाले खिलाड़ी, उनकी भूमिका को भी कम नहीं आंक सकते। FY25 में सरकार ने MSME से 13,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद की। 13,000 करोड़? ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये उनके लिए जो लक्ष्य रखा गया था उससे 2 गुना था। पर इससे भी जरूरी बात यह है कि ये रकम FY18 से FY20 के बीच जो औसत खरीद थी, करीब 3,000 करोड़ सालाना, उसके मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। क्या बात है, 4 गुना? मतलब सप्लाई चेन में छोटे खिलाड़ी भी अब ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा वापस बाजार के भरोसे पर आते हैं। वो जो शेयरों का प्रदर्शन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या वो बस एक हफ्ते का जोश था? हाँ, ये सवाल तो है। लगता तो नहीं है कि वो सिर्फ एक क्षणिक प्रतिक्रिया थी। जैसे आपने बताया, पहले हफ्ते 21% की बढ़त, उसके बाद अगले हफ्ते भी रक्षा शेयर 5.4% चढ़े, जबकि उस हफ्ते निफ्टी 50 0.5% गिरा था। अच्छा, तो ट्रेंड जारी रहा कुछ हद तक? हाँ, जबकि उससे पहले ज्यादातर समय निफ्टी 50 रक्षा शेयरों से बेहतर कर रहा था। तो ऐसा लगता है बाजार इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारत की बढ़ी हुई रक्षा तैयारी और शायद भविष्य के बड़े ऑर्डर्स की संभावना के तौर पर देख रहा था। ये
दिलचस्प नुक्ता है, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा ना। हाँ बिल्कुल। क्या ये सारा उत्पादन और निर्यात सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ज्यादा पैसा लगा रही है डिफेंस में? यहीं पर एक कह सकते हैं विरोधाभास दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्पादन और निर्यात का मूल्य तो बढ़ रहा है, लेकिन कुल सरकारी खर्च में रक्षा का हिस्सा, उसका शेयर, वो असल में थोड़ा कम हुआ है। अरे ये कैसे? हाँ, हालांकि अगर हम जीडीपी के अनुपात में देखें तो भारत अब भी कई दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शायद ज्यादा कुशलता आ रही है, या फिर प्राइवेट निवेश और निर्यात ज्यादा बड़ा रोल निभा रहे हैं? ये दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत अभी भी अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर जो हाईटेक उपकरण होते हैं। हाँ वो तो है। तो आत्मनिर्भरता का सफर अभी जारी है? बिल्कुल, अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो कुल मिलाकर हमने देखा रिकॉर्ड उत्पादन, निर्यात लगभग दोगुना, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमईज की बढ़ती भागीदारी और बाजार का मजबूत भरोसा। ये सब मिलकर क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। ये जो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम नहीं है, बल्कि इसके ठोस आर्थिक पहलू भी हैं। हाँ, जैसे उत्पादन, निर्यात और एमएसएमई खरीद के आंकड़ों से पता चल रहा है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बल्कि जमीन पर भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता में असल बदलाव हो रहा है और उसके आर्थिक नतीजे भी दिख रहे हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, ठीक है, उत्पादन और निर्यात का मूल्य बढ़ रहा है, वो प्रभावशाली है, लेकिन क्या हम मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता और तकनीकी जटिलता में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? ये जरूरी सवाल है। भविष्य में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, खासकर जो बहुत जरूरी और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है, उनके लिए घरेलू स्तर पर किस तरह के और कितने उन्नत रक्षा उपकरण बनते हैं, ये देखना होगा।